दिल्ली में हो रहे प्रोटेस्ट पे आपका क्या विचार है? दिल्ली में जो हो रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। अब इस पे कुछ बोलना भी एक शिक्षक को शोभा देता है कि नहीं देता है पता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि शिक्षक को राजनीतिक से दूर रहना चाहिए। लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। न तो हम बहुत अच्छा कहेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा खराब भी कहेंगे, क्योंकि इसमें जो मुख्य भूमिका निभा रहे हैं उसमें दो हैं, एक स्टूडेंट है और एक पुलिस है। और उन्हीं दोनों के बीच एक तीसरा भी है जो उस चीज़ को अलग डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। उसमें कुछ नेता भी हैं और कुछ असामाजिक तत्व भी हैं। पुलिस जो है अपना ड्यूटी कर रही है और स्टूडेंट जो है अपना हक का लड़ाई लड़ रहा है। तो पुलिस जो है उसको जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करने के लिए अपना काम कर रही है, और स्टूडेंट जो है अपने हक के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है। बहुत सारा ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला सोशल मीडिया के माध्यम से जो काफ़ी ज़्यादा ही विचलित करने वाला था। और हमको याद है कि जिस दिन प्रोटेस्ट हुआ था 20 तारीख को, उस रात में हम लगभग 3 बजे 3:30 बजे के आसपास सोए थे, क्योंकि अजीब तरह का लग रहा था कि भाई कोई अपना है जो वहाँ है। अजीब तरह का लगा था, नींद नहीं आ रहा था। तो उसमें सरकार का सबसे बड़ा योगदान है, और सरकार जो है बहरी है, गूंगी है। इतने बड़े वैज्ञानिक, इतने बड़े शिक्षाविद सोनम वांगचुक जी जो है वो दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जंतर मंतर पे पूरे गांधीवादी विचारधारा के साथ धरने पे बैठे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे, और उसका बस एक ही डिमांड था कि अगर किसी नेता से, किसी मंत्री से वो पद नहीं संभल रहा है तो वो इस्तीफा दे दो। और देश में आए दिन पेपर लीक होते रहता है। यदि आप स्टूडेंट हैं या फिर स्टूडेंट रहे हैं तो एक एग्ज़ाम को देने के लिए कितना मेहनत लगता है। एक तो सबसे पहले आप उस एग्ज़ाम का तैयारी कीजिए, फिर जहाँ सेंटर देगा, आप कहाँ दे देगा, नए शहर में जाइए, फिर वहाँ एग्ज़ाम दीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप इस चीज़ को रिलेट कर रहे होंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बच्चा एग्ज़ाम देता है, फिर एक अलग तरह का मेंटल प्रेशर रहता है, और फिर जाके एग्ज़ाम देता है, माइंड को प्रिपेयर करता है। फिर पता चलता है, फिर वहाँ पे 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, जितना देर का एग्ज़ाम होता है वहाँ पे अपना बेस्ट देने का प्रयास करता है, और पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा है ना दुखद बात है देश के लिए। अगर कोई नेता से अगर वो पद नहीं संभल रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। और इतने दिनों तक हंगर स्ट्राइक रहा, 20 दिन 25 दिन रहा, 20 दिन रहा, फिर भी प्रधानमंत्री महोदय जो है लगभग जंतर मंतर से कुछ ही दूरी पर संसद भवन है, और वहाँ पे ढेर सारे सांसद जो हैं रहे। उसमें से कोई ऐसे जैसे देश के प्रधानमंत्री वो संबोधित कर सकते थे कि ठीक है, हो गया जो हो गया, ठीक है, हम आगे से ध्यान रखेंगे। कोई भी संतोषपूर्ण टिप्पणी नहीं किए जिससे बच्चों को आशा रहे कि हाँ आगे से इस पर काम किया जाएगा सरकार के द्वारा। इससे हमको याद है कि बीपीएससी का इधर कुछ दिन पहले धांधली या प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें देखते सरकार बस एक ही काम है उसका, बस प्रोटेस्ट हो रहा है, पकड़ के स्टूडेंट को पीट दो। कोई भी हो, सेविका प्रोटेस्ट करे उसको पीट दो, टीचर हैं प्रोटेस्ट करे पीट दो, किसान हैं प्रोटेस्ट करे पीट दो। उसको गलत तरीके से मेंशन कर दो कि एंटी नेशनल है, या फिर ऐसे करके अराजकता फैलाने का काम कर रहा है। इस तरह से एक टिप्पणी का आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं कि कोई अगर आपका विरोध में आलोचना कोई कर रहा है, आप उसको ये कह देते हैं कि नहीं एंटी नेशनल है। ये सरासर गलत है। और अभी जो है पुलिस जो है बहुत सारे माता बहनों को छेड़छाड़ करने का काम कर रहा है। बहुत सारा वीडियो से आप देख सकते हैं। एक जेंट्स पुलिस है, वो महिलाओं पे, लड़कियों पे मारना पीटना ये सब करना, या फिर डंडा में कील ठोक के मारना किसी को, तो
तो ये तो हिंसक प्रवृत्ति हुई और इस पे जो है फिर बच्चे भी तो थोड़ा सा उड़ होंगे ही, जबकि 20 दिन से 25 दिन से सभी बच्चे चाह रहे थे कि पूरे अहिंसक तरीके से गांधीवादी विचारधारा के साथ प्रोटेस्ट हो, और कर भी रहे थे। बस एक ही मांग था कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तर पर प्रोटेस्ट हो रहा है। यदि आप थोड़ा बहुत न्यूज़ वगैरह देखते हैं, गोदी मीडिया का नहीं, और ये इस वाले जंतर मंतर पे आप देखिएगा कि बहुत सारा गोदी मीडिया जो है उस तरह को अलग, उस चीज़ों को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा था, और वहाँ पे जो आम लोग हैं उसको दिखा रहे, देखिए यहाँ पे हो कुछ और रहा है, बोल कुछ और रहा है। और वहाँ पे जो मीडिया है, गोदी मीडिया, वो कुछ नहीं, शर्म से एकदम खड़े हैं, क्योंकि उसका ये है कि अपना फैमिली है, उसको काम करना है, और घर में जो भी मेम्बर उसका पेट पालना है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मीडिया भी हैं जो सच को सच कहने का ताकत रखते हैं। ये सब चीज़ गलत है, और पुलिस भी यहाँ पे अपना ड्यूटी कर रही है, लेकिन थोड़ा सा सरकार को इस चीज़ को समझना होगा कि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो अपने ही देश के हैं, अपने ही देश के धरोहर हैं। जो संविधान हम लोग पढ़ते हैं उसमें बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे धाराएं हैं, जो बहुत सारे नियम हैं, जिसमें बताया जाता है कि राइट टू स्पीच क्या होता है, फ्रीडम क्या है, आप क्या बोल सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो अगर शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो बच्चा अगर ज़मीनी स्तर पर देखेगा कि नहीं, ये इस पर कुछ काम नहीं हो रहा है, सरकार ही ऐसा कुछ काम कर रही है, ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। सरकार को चाहिए कि हाँ, अगर एक बड़ा सा हिस्सा अगर उसका विरोध कर रहा है तो उस पर कुछ काम किया जाए। ये सब है, और पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत सारे निर्दोष पुलिस भी इसमें चपेट में आए और उसको मार पड़ा। देखिए, अगर हम प्रोटेस्ट में किसी भी चीज़ को क्षति पहुंचाते हैं तो वो हमारे देश का ही संपत्ति होता है, उससे नुकसान है। लेकिन अलग अलग लोग हैं, अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग तरीके से उसका जो है, उसके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचता है अलग अलग प्रकार से पहुंचता है। कई लोग ऐसे हैं कि जो एक तरफा सोचते हैं, एक तरफा देखते हैं, एक तरफा सुनते हैं, लेकिन जनता को चाहिए न्यूट्रल, और उनका सोर्स जो है, जहाँ से वो सूचना ले रहा है उसका वो सोर्स क्या है, वो भी चाहिए। और लोगों को थोड़ा सा जागरूक होना होगा, और कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज़ पे एक्शन पहले लेना चाहिए। बहुत लेट से टिप्पणी की है कि इसमें जो लोग शामिल हैं उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ट्वीट किए, लेकिन बहुत लेट से किए। तो थोड़ा सा जागरूक होना होगा। हम लोग अगर अपने लिए नहीं लड़ेंगे, कौन आगे लड़ेगा? अपने लिए आवाज़ खुद उठाना होगा। बहुत लोग हैं जो बोलना चाहते हैं, लेकिन शायद इस डर से नहीं बोल पाते हैं कि हम बोल पाएंगे अथवा नहीं बोल पाएंगे, या फिर हम जो बोलेंगे वो सही होगा कि नहीं होगा। आप अपना विचार रख सकते हैं, और अलग अलग लोगों का विचार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि उसके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उसी के आधार पर अपना विचार रखते हैं। उसके दिमाग में जो कुछ पल रहा होता है, जो कुछ चल रहा होता है, उसी के हिसाब से वो बोलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ अच्छा नहीं हो रहा, और प्रोटेस्ट अभी हो ही रहा है। आगे देखिए क्या होता है। धन्यवाद सर।